राम मंदिर के कथित चढ़ावा चोरी का मामला अब संसद तक पहुंच गया है और इस मुद्दे पर विपक्ष ने संसद परिसर में अनोखे अंदाज में प्रदर्शन कर बीजेपी को घेरने की कोशिश की। पप्पू यादव पुजारी बने, राहुल गांधी ने दान पेटी में पैसे डाले और फिर जो हुआ उसने पूरे प्रदर्शन को सुर्खियों में ला दिया। आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला। नमस्कार, मैं हूं पुष्पेश राय और आप देख रहे हैं बोले भारत। शुक्रवार को संसद परिसर में विपक्षी दलों के नेताओं ने अयोध्या के राम मंदिर में कथित चढ़ावा चोरी मामले को लेकर केंद्र सरकार और बीजेपी के खिलाफ अनोखे अंदाज में प्रदर्शन किया। बिहार के पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव पुजारी का वेश धारण कर संसद के मकर द्वार के सामने दान पेटी लेकर बैठ गए। इसी दौरान लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और विपक्ष के कई नेता वहां पहुंचे और दान पेटी में पैसे डालने लगे। लेकिन जैसे ही राहुल गांधी ने दान पेटी में पैसे डाले, पप्पू यादव ने उन पैसों को दान पेटी में रखने की बजाय अपनी जेब में रख लिया। इसके बाद विपक्षी नेताओं ने उन्हें घेर लिया और चोर चोर तथा चढ़ावा चोर के नारे लगाए गए। इस प्रदर्शन के जरिए विपक्ष ने आरोप लगाया कि राम मंदिर के चढ़ावे में कथित गड़बड़ी हुई है और इस पूरे मामले पर संसद में चर्चा कराई जाए। समाजवादी पार्टी के सांसद और फैजाबाद अयोध्या से सांसद अवधेश प्रसाद ने कहा कि अयोध्या भगवान श्री राम की पावन भूमि है और अगर वहां चढ़ावे में कोई गड़बड़ी हुई है तो ये पूरे देश की आस्था से जुड़ा मामला है। उन्होंने कहा कि विपक्ष इस मुद्दे को संसद के अंदर और बाहर पूरी मजबूती से उठाएगा। उधर प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिस कार्रवाई का मुद्दा भी संसद में गूंजा। विपक्षी सांसदों ने गृह मंत्री अमित शाह के इस्तीफे की मांग करते हुए संसद परिसर में नारेबाजी की। राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस मुद्दे पर नियम 267 के तहत कार्यस्थगन प्रस्ताव लाकर चर्चा की मांग की, लेकिन सभापति ने इसे स्वीकार करने से इनकार कर दिया। इसके बाद विपक्ष ने जोरदार हंगामा किया और राज्यसभा की कार्रवाई पूरे दिन के लिए स्थगित करनी पड़ी। लोकसभा में भी राम मंदिर की कथित चढ़ावा चोरी और छात्रों पर पुलिस कार्रवाई के मुद्दों पर विपक्ष ने जमकर विरोध किया। लगातार हंगामे के चलते सदन की कार्रवाई पहले स्थगित हुई और बाद में पूरे दिन के लिए स्थगित कर दी गई। वहीं विपक्ष के इस प्रदर्शन पर बीजेपी ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने विपक्ष पर सनातन का अपमान करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि सिर्फ पप्पू यादव का सवाल नहीं है, बल्कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की सोची समझी रणनीति है। इसका मकसद सनातन को बदनाम करना है। गिरिराज सिंह ने कहा कि राम मंदिर और सनातन आस्था का इस तरह मजाक उड़ाना देश कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। ये देश बर्दाश्त नहीं करेगा। ये पप्पू यादव अब के केवल सवाल नहीं है, सवाल है सपा और कांग्रेस मिलकर के राम मंदिर के नाम पर सनातन को अपमानित करने का। जिस ढंग से दिखाया कि पप्पू यादव साधु बन गए हैं और चोरी कर रहे हैं, ये देश का साधु संत, देश का सनातन इसे बर्दाश्त करेगा? ये सोची समझी रणनीति है कि भारत में सनातनियों को बदनाम करो। फिलहाल राम मंदिर के कथित चढ़ावा चोरी और छात्रों पर पुलिस कार्रवाई, इन दोनों मुद्दों को लेकर संसद में जबरदस्त सियासी टकराव देखने को मिला। अब सबकी नजर इस बात पर है कि सरकार इन आरोपों पर क्या जवाब देती है और क्या इन मुद्दों पर संसद में विस्तृत चर्चा होती है या नहीं। इस खबर में सिर्फ इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए बोले भारत के साथ। फिर मिलेंगे नए किसी और खबर के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। धन्यवाद।